जय हो तुलसी महारानी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज का दिन एकादशी के ही भांति विशेष तथा पुण्य फलदायी है। कल के व्रती भक्तगण आज तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हुए व्रत का पारण करेंगे। तुलसी माता तथा श्रीहरि के कथाओं को सुनने पढ़ने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि जिन भक्तों ने एकादशी का व्रत नहीं भी किया है तो वे सभी भक्तगण इन पवित्र दुर्लभ कथाओं को सुनकर अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री हरि प्रिया तुलसी महारानी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम गंगणाधिपते नमः। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह सुबह ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा विड़ला सिंचू, तू निस्तार कर मेरा। हे तुलसी माँ तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करती और उनके विड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूखती जा रही हैं। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, तेरा विड़ला सींचती हूँ, तू कर निस्तार मेरा। तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। हे भगवान, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? प्रिय भक्तगणों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता जी से कहा, हे तुलसी, हे देवी, तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं उसको कंधा देने आऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए। अब क्या था, धीरे धीरे बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उसी दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी उस बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उस बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उनको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां से किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी कुछ गांव वाले कहने लगे, यह बुढ़िया माई तो भगवान की बड़ी भक्तिन बनती थी और कहती थी कि वह भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। अब क्या हुआ? अब तो यह उठ ही नहीं रही है। लगता है यह झूठ बोलती थी। यह भगवान की भक्ति नहीं, यह तो ढोंग करती थी। अरे यह तो ढोंगी है, यह तो पापिनी है, किसी से भी नहीं उठ रही है। प्रिय भक्तगण, भगवान अपने भक्तों का निरादर होते हुए कैसे देख सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण वहां तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया और सभी से कहने लगे कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में
कुछ कहूँगा जिससे वह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग उनको आराम से उठा सकेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को उसे नन्हा बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा, बेटा जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। प्रिय भक्तगणों, लेकिन यह सभी लोगों को पता नहीं था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही वहां आए हैं। उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, और हे माता अब तू श्री कृष्ण जी का कंधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन उस बूढ़ी माँ को कंधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और इस प्रकार वह बूढ़ी मैया भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में चली गई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता तुलसी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। अब आइए सुनते हैं बुढ़िया माई की खिचड़ी और भगवान श्री कृष्ण की कथा। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उनके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी रख कर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करती। उनका कोई नहीं है। वो सदा यही सोचती कि उस बुढ़िया का कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। अब देखिए, एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसी ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। क्या करती बेचारी, भूखी ही रह गई। अब भगवान की लीला देखिए। पड़ोसी ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी, तो राजा ने उन दोनों फूलों को तोड़कर उन्हें अपने घर ले आया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिया, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तो एक अजीब बात हुई। तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वह बुजुर्ग महिला मिलती, जो अभी भी यही कह रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली तो उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते, तो इस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल बुलाया और कहा कि हे बूढ़ी अम्मा, हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते हैं, तो तुमसे यह बात कैसे करते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक माह का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इसके अलावा राजा साहब मुझे कुछ भी नहीं पता। अब वहीं पर दोनों पुत्र खड़े थे। उन्होंने कहा, हे बूढ़ी मैया, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उनके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले आया और रानी ने सूंघा तो पुत्रों का जन्म हुआ, अर्थात हमारा जन्म हुआ।
हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब देखिए भगवान की महिमा। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी, वैसे ही आपका व्रत करने वालों को, कथा सुनने वाले तथा पढ़ने वालों को उसकी सभी इच्छाएं पूरी करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत ही सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। अब देखिए, कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। अब देखिए, भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह भी सुंदर सोने, हीरे मोती में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत ही प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो वह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे, ससुराल में भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलती है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की की ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। वह भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर यह सब कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा, अरे अरे भाई साहब, आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपने बहन के घर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो तुलसी महारानी। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने उस ननद को दिया, उसी प्रकार आप सभी व्रती महिलाओं तथा कन्याओं को देना। ओम गंगणपते नमः। जय श्री कृष्ण। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली एक कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरवती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा
माता पिता भी वहां आ गए और सारा परिवार दुखी रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने श्री गणेश जी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमाता के मृत शरीर को तेल में डाल दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत श्री गणेश जी का पूजन किया और विधिवत उनके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, उनको भोजन कराया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं रानी बहुला की कथा। राजा उत्तानपाद का एक पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने इसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दे दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा के पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा, हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखी हूँ, इसीलिए तुम उसे ढूंढकर लाओ। इस पर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर और कौन ले गया है। मैं तुम्हारी स्त्री को नहीं जानता हूँ कि वह कैसे स्वभाव वाली और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला, वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तब राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है तो तुम उसे लेकर क्यों रोते हो? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लेकर दे देता हूँ। ब्राह्मण कहता है कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता तो उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 माह तक उसके रुधिर में तैरते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूमा, फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर नहीं किया, ना ही उनका सत्कार किया, ना ही उन्हें अर्घ दिया। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण से आए हो? राजा कहने लगा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर उधर आया हूँ, परंतु आपने मुझे अर्घ आदि कुछ भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका कारण क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। हे राजन, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपनी पति का सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है
वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ कभी सुख शांति नहीं होती। राजा इतना सुनकर लज्जायुक्त हो पूछने लगा कि भगवान, आप बहुत भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानते हैं, इसीलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री कौन और कहाँ हरकर ले गया है। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में हरकर ले गया है। सो तुम जाओ और उसे ढूंढकर ब्राह्मण के सुपुर्द करो। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उत्पलावन वन में उस स्त्री को ढूंढने लगा। उत्पलावर्त वन में जाकर राजा ने देखा कि जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रूप रंग देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे ब्राह्मणी, तुम कौन हो? तब उस ब्राह्मणी ने कहा, हे राजन, मैं बिलासपुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी। उसी वक्त बलाक नामक राक्षस मुझे हरकर यहाँ ले आया। यहाँ आने के बाद न तो उसने किसी बात का कष्ट दिया और न ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, यह राक्षस कहाँ गया? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा, राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। एतएव जब हम यंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैंने उसकी स्त्री को हर लिया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने कि यह स्त्री राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है, मुनि ने भी हमको अर्घ देना योग्य नहीं समझा। राजा अपने में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ आओ। जब हम तुम्हें याद करें तब हमारे पास आना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैं अपने निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया हूँ। अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो। तब राजा पुनः उस मुनि के पास गए और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को सतपात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बलाक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बलाक को देखकर राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लेकर राजा को सौंप दी। इसके बाद राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे और जब कार्तिक माह आया तो उन्होंने कार्तिक स्नान किया, विधिवत पूजा किया और भगवान विष्णु जी की एकादशी का व्रत किया और धनतेरस को पूजा किया, दीपावली का व्रत किया तथा पूर्णिमा का स्नान किया और अंत में आकर उन्होंने दीपदान किया। ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अंतकाल में राजा रानी सभी सुखों को भोगते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।